हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हम पिछली वीडियो में हमने टैली प्राइम में लेज़र बनाना सीखा था, लेकिन लेज़र बनाने से पहले हमें सारी अकाउंटिंग जो हमारी मैनुअल अकाउंटिंग होती है वह हमें आनी चाहिए, साथ ही हमें जनरल एंट्री भी आनी चाहिए, जिससे कि हम आगे का प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ सकें और सारी टैली प्राइम हमें अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज़ें, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं कि अकाउंटिंग किस तरीके से जनरल एंट्री पास की जाती हैं और किस तरह कौन कौन से हमारे अकाउंट होते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अकाउंटिंग हमारी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हमारी मैनुअल अकाउंटिंग आती है, दूसरी हमारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आती है। अब सबसे पहले हमें मैनुअल अकाउंटिंग पूरी पता होनी चाहिए। अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग अच्छे तरीके से जानते हैं तो हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मैनुअल अकाउंटिंग कंप्लीट करनी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की एक भाषा होती है अकाउंटिंग। अब कुछ समय पहले एक कहावत बोली जाती थी जिसका नाम है कि 1 मिनट, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। देखिए, अकाउंटिंग में हमारे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेना देना काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ चीज़ें हमारी सेल की जाती हैं, उनके ट्रांजैक्शन होते हैं, परचेज की जाती हैं, उनके ट्रांजैक्शन होते हैं, काफ़ी सारे हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन्हें याद करना पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए हमें यहाँ पर एक बुक बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम खाता बही या बही खाता के नाम से जानते हैं, और अगर कंप्यूटराइज्ड में बात करें तो हम लेज़र के नाम से उसे जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पहले लिख पीछे दे, यानी कि हमें पहले कागज़ पर लिखना होता है पूरी अकाउंटिंग को, कितना हमारा ट्रांजैक्शन हुआ, क्या आया और क्या गया, क्या डेबिट हुआ और क्या क्रेडिट हुआ। डेबिट और क्रेडिट दो वर्ड आपने ज़रूर सुने होंगे, लेना और देना ये भी सुने होंगे। अब यहाँ पर ये होते क्या हैं, इनको किस तरीके से एंट्री की जाती है इनकी। इसके बाद में दूसरी हमारी यहाँ पर पंक्ति लिखी हुई है, भूल पड़े तो कागज़ से ले। अगर आपको याद ना रहे तो वह डाटा हम कागज़ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ने के बाद में अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये दोहरा एंट्री सिस्टम यानी कि डुअल एंट्री सिस्टम, अभी जो हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हमारा दोहरा लेखा प्रणाली काम करती है। जी हाँ, दोहरा या दोहरी लेखा प्रणाली इसको बोला जाता है। इसमें एक ही ट्रांजैक्शन पर दो खातों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक खाते में कुछ हमारा आता है तो एक से कुछ जाता है। जैसे एज एग्जांपल मान लीजिए कि आपने कोई गुड्स परचेस किया, अपनी कंपनी के लिए कोई माल परचेस किया यानी कि खरीदा, तो कुछ आपके पास आया और कुछ आपसे गया। उसके बदले में आपने उसको पैसा दिया तो पैसा आपके हाथ आपका गया और माल आपका आया। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दो ट्रांजैक्शन हुए, दो अलग अलग खातों पर अलग अलग विपरीत प्रभाव पड़ा। इसी को हम बोलते हैं दोहरा एंट्री सिस्टम यानी कि डुअल एंट्री सिस्टम। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि एक एंट्री हमारी उस चीज़ की जाती है जो हमें प्राप्त हुई है और एक एंट्री उसकी की जाती है जो हमने दी है। ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक राइटर हैं जिन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ों का आविष्कार किया था। यहाँ पर देखिए, लुकास पैलियोसी, ये सन 1494 में डबल एंट्री सिस्टम तकनीक विकसित की थी इन्होंने। ये एक इटालियन लेखक हैं जिन्होंने डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम विकसित किया था। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, Pacioli want that you should not end a work day, you tell your debits equal your credit। यानी कि जो आप दिन भर में ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका दिन जब पूरा होगा जब आप दोनों ट्रांजैक्शन यानी कि डेबिट और क्रेडिट आपके दोनों बराबर हो जाते हैं, कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब हमारा पूरा दिन
समाप्त हो गया यहाँ पर अकाउंटिंग में। तो इसी को हम यहाँ पर दोहरा एंट्री सिस्टम बोलते हैं या डुअल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। इसके साथ ही मैं आपको आगे यहाँ पर बताता हूँ डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। देखिए, डेबिट और क्रेडिट हमारा इन्होंने ये जो आविष्कार किया था, ये दो वर्ड जो हैं हमारे लैटिन भाषा के वर्ड हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डिवेरे और क्रेडेरे। यहाँ पर डीआर और सीआर आपने विशेषकर देखा होगा। डेबिट का मतलब होता है नाम से लिखना, यानी कि किसी के नाम से लिखना, और क्रेडिट का मतलब किसी के नाम से जमा करना। जी हाँ, जमा करना। अगर जमा किया जाता है तो उसको क्रेडिट बोला जाता है। अगर किसी के नाम से लिखा जाता है यानी कि जाता है हमारा कुछ, हम कोई चीज़ देते हैं उसको हम डेबिट बोलते हैं, और जो हमारे पास आती है उसे हम क्रेडिट बोलते हैं। तो यही होता है हमारा डेबिट और क्रेडिट। जब इस भाषा को, ये जो लैटिन भाषा के दो वर्ड थे, जब इनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, तो ये डेबिटर और क्रेडिटर के नाम से बन गए। तो इसी को हम डेबिट यानी कि डीआर और क्रेडिट यानी कि सीआर बोलते हैं। जो यहाँ पर इन्होंने जो आविष्कार किया था इन दोनों वर्ड्स का, यहाँ पर डिवेरे बोल सकते हैं, यहाँ पर क्रेडेरे, ये हमारे लैटिन भाषा के वर्ड हैं। और यहाँ पर इनको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो ये डेबिट और क्रेडिट के नाम से जाने गए। तो इन्हीं को बोलते हैं हम डेबिट और क्रेडिट, यानी कि आना और जाना, ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पर दर्शाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम बताते हैं आपको ये अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखिए, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। जी हाँ, 3 प्रकार के अकाउंटिंग होते हैं। जब अकाउंटिंग हम करते हैं तो अकाउंट्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड हमारा रियल अकाउंट, और तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब स्टेप बाय स्टेप इन अकाउंट्स को हम समझते हैं कि ये अकाउंट होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है पर्सनल अकाउंट। जी हाँ, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते बोला जाता है, इनको हिंदी में बोला जाए तो व्यक्तिगत खाते। ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या बैंक या कंपनी से संबंधित होते हैं उनको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। ये अकाउंट्स हमारे पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। या तो किसी व्यक्ति के नाम से खुला हुआ खाता है, या फिर किसी फर्म के नाम से, या किसी संस्था के नाम से, या फिर किसी कंपनी के नाम से अगर कोई खाता है तो उसको व्यक्तिगत खाते यानी कि पर्सनल खाते के नाम से जाना जाता है। एज एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं राम अकाउंट। जी हाँ, राम के नाम से जो अकाउंट होगा ये एक पर्सनल अकाउंट होगा। AB प्राइवेट लिमिटेड यानी कि किसी संस्था का। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी बैंक का अकाउंट होगा यानी कि SBI बैंक अकाउंट। तो ये हमारे जो लोन अकाउंट होता है ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। तो ये हमारे सभी व्यक्तिगत खाते होते हैं जो हमारे किसी संस्था या व्यक्ति या किसी फर्म के नाम से होते हैं। यही हमारे पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब इसके बाद में अगला अकाउंट आता है आपका रियल अकाउंट। जी हाँ, सेकंड नंबर आता है रियल अकाउंट। तो देखिए, रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट को बोला जाता है वस्तुगत खाते, यानी कि किसी वस्तु के नाम पर जो खाते होते हैं उनको हम रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। जो किसी वस्तु से संबंधित होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके नाम पर खाते होते हैं उनको हम रियल अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट, यानी कि हमारा पैसों से संबंधित अकाउंट। जो भी पैसा आएगा, जो भी जाएगा, ये हमारा कैश अकाउंट कहलाएगा। और कैश अकाउंट को हम वस्तुगत खाते यानी कि रियल अकाउंट की श्रेणी में रखते हैं। फर्नीचर अकाउंट। जी हाँ, जो भी फर्नीचर होगा हमारा, जैसे मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया या एक कंपनी स्टार्ट की, उसकी जब आप टैली के अंदर एंट्री करेंगे तो एंट्री करने में क्या होगा, वहाँ पर आप रियल अकाउंट में इसको डालेंगे। जो आपका फर्नीचर लगाया गया है कंपनी के अंदर, जो असेट्स लगाई गई हैं, उनको आप फर्नीचर अकाउंट को आप रियल अकाउंट की श्रेणी में रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें बिल्डिंग की। जी हाँ, जो आपने बिल्डिंग बनाई है, जो बिल्डिंग है वह भी हमारे रियल अकाउंट में आएगी, क्योंकि वह भी एक हमारी संपत्ति है, एक असेट्स है, एक वस्तु है, तो उसको भी हम इसी श्रेणी में रखेंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे आपकी कंपनी में कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, इसके अलावा मेज़ वगैरह, ये हमारी फर्नीचर की श्रेणी में आती हैं। ये सभी चीज़ें हमारी जो होती हैं ये हमारे रियल अकाउंट की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि लेज़र हमारा किस श्रेणी में जाने वाला है। ठीक है, इसी के साथ आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे की तरफ हमारे लिए देखने के लिए मिल जाता है नॉमिनल अकाउंट। जी हाँ, नॉमिनल अकाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं अवास्तविक खाते। ऐसे कैटेगरी के खाते जो व्यापार के खर्चों से संबंधित होते हैं, या लाभ से संबंधित होते हैं, या हानि से संबंधित होते हैं, या इनकम से संबंधित होते हैं, उन खातों को नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है।
जी हाँ, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। जैसे मज़दूर काम कर रहे हैं तो मज़दूरों का खर्चा, इसके अलावा आपका कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसका खर्चा, जो आपकी इनकम आ रही है उसका खर्चा। ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं ये हमारी अवास्तविक खाते होते हैं, यानी कि टेम्परेरी खाते होते हैं, ये परमानेंट खाते नहीं होते हैं। अब किसी व्यक्ति के नाम से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में काम कर रहा था, जिसका आपने अकाउंट बनाया किसका, सैलरी का। अब वो एक मजदूरी वाली कैटेगरी में चला जाएगा, उसका तो सैलरी का है बट आपकी तरफ से वो मजदूरी का अकाउंट है। आपकी कंपनी में वो काम करता है, एक वर्कर का अकाउंट है तो मजदूरी का अकाउंट बोल सकते हैं उसे, ठीक है, या एम्प्लॉय अकाउंट बोल सकते हैं। तो आपका जो खाता होगा वो परमानेंट खाता नहीं है, वह खाता हमारा टेम्परेरी खाता है। जब तक वह व्यक्ति वहाँ पर रहेगा तब तक वह भी खाता रहेगा, उसके बाद में वो खाता भी हटा दिया जाएगा। तो ऐसे खातों को हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। जो लाभ हानि और मजदूरी, सेल्स, परचेस, ये हमारे जितने भी खाते होते हैं ये सभी हमारे जो खाते होते हैं ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेस अकाउंट, मान लीजिए मैंने राम से कोई गुड्स खरीदा, कोई चीज़ खरीदी, तो ये परमानेंट तो नहीं है ना, क्योंकि राम आज कोई चीज़ उसने दी, आज उसके नाम से अकाउंट बनाया, ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट चलेगा। इसके बाद में सेल्स अकाउंट देख सकते हैं, वेगेस अकाउंट यानी कि मजदूरी अकाउंट देख सकते हैं, सैलरी अकाउंट देख सकते हैं, कमीशन अकाउंट देख सकते हैं, रेंट अकाउंट देख सकते हैं। ये सभी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, वास्तविक खाते होते हैं, टेम्परेरी खाते होते हैं। तो इस तरीके से हमारे 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वीडियोस को बीच में ही छोड़ करके भाग जाते हैं। अब तक तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो छोड़कर भाग भी गए होंगे वीडियो को। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखते हुए वीडियो को मैं छोटा ही बना रहा हूँ। कई कैटेगरी में अलग अलग बांट देंगे इस वीडियो को, तो वीडियो छोटी छोटी अलग अलग बन जाएंगी, जिससे देखने में आपको बोरिंग फील नहीं होगा। तो आने वाली वीडियोस में और भी जो टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने वाले हैं। जनरल एंट्रीज को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को हमेशा देखने के लिए, क्लासेस को हमेशा वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो अपलोड हों सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।